अच्छा जी, आपका पहली बात है कि आपको खुश आमदीद है। आप माशाल्लाह चौथे सेमेस्टर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है। और इस चौथे सेमेस्टर के अंदर जैसा आपने चूंकि पहले पढ़ा हुआ है, आपको इसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अंदाजा है। वो मजीद इतनी अभी बातें करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज आपकी ऐड की गई है, वो ये है कि हम ना थोड़ा सा दो चीजों में कन्वर्ट करेंगे इसको। जो आयात हमने पढ़नी होंगी उनका पहले हम ना तर्जमा थोड़ा सा देखेंगे, और तर्जमे के लिए अब्दुल रहमान ताहिर साहब का तर्जमा कुरान है, जिसके अंदर तरंगों के जरिए आयात, इसके साथ साथ जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर आमतौर पर, उनके जरिए आपको कुरान मजीद के अल्फाज की आगाही दी गई है। तो इंशाल्लाह एक तो वो ऐड हो गया कि थोड़ा सा तर्जमे की आपको पहले हम थोड़ा सा बता देंगे तर्जमे का, और उसके बाद तफसीर उस तरह ही अकीदे और कुरान के बारे में होगी जिस तरह आपसे पहले डिस्कस की। हम इसका आपसे शेयर करते साथ जी मैं सर, तर्जमा आपसे, बिल्कुल। जी शेयर करता हूँ मैं तर्जमा आपसे। ये तर्जमा है जी आपका, जो आपसे इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं। हाँ, आपने इस सिलेबस में पूरी सूरह अहज़ाब पढ़नी है, जिसकी तकरीबन 73 आयात है। ये देख सकते हैं आप, आयात हुआ 73, यानी कि 73 आयात हैं, 9 रुकू हैं इसके। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, इस तर्जमे का जो मसलूब है वो इस तरह है कि आपको नजर आ रहा है ये कलर, ये ब्लू कलर है, तो इस ब्लू कलर का जो तर्जमा है वो यहाँ ब्लू में दिया गया है। या अय्युहन नबियु ए, इसका मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि या अय्युहा कुरान में जहां भी आएगा इसका मतलब ए, इसका तर्जुमा है। इस तरह आप नीचे आए तो इन्ना, इसका तर्जुमा यहाँ यकीनन उसी रंग में किया गया है। इस तरह ये जो का है इसका तर्जुमा भी यहाँ पर आपकी उसी रंग में किया गया है। और अगली इसकी खसूसियत ये है कि इसके अंदर जब आप नीचे आते हैं तो ये वो लफ्ज हैं। अब आप इसको समझना है कि नबी, नबी से मुतल्लिका लफ्ज उर्दू में आप आम इस्तेमाल करते हैं, नबी, अंबिया, नबूवत। इत्ता के तकवा मुत्तकी, ये लफ्ज उर्दू में आम इस्तेमाल होते हैं। ला का लफ्ज ला इलाज, अब बताइए ला इलाज का क्या मतलब होता है? सर, आलम जिसका कोई इलाज ना हो सके। इसका इलाज, अब ना आपने खुद बोला है, इसका मतलब ना, ला का तर्जुमा ना है। तुती के लिए आप अतात और मुती का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं। मुनाफिकीन के लिए आप मुनाफक, निफाक का लफ्ज बोलते हैं। अलीमन, इलम, आलिम, मालूम, तालीम, मालूमात, ये उर्दू में आप आम इस्तेमाल करते हैं। हकीमन, हकीम, हिकमत, हुकमा, हिकमत दनाई, इस तरह इत्तबे, इत्तबा, ताबे, अला हाजिल के आज, ये तमाम जो अल्फाज इस तरफ लिखे गए हैं ये आप उर्दू में ना इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कुरान के तर्जमे के अंदर आने वाले अल्फाज का क्या मतलब हो सकता है। इससे ये इन्होंने एक नई चीज में ऐड। अब इसकी जो पहली आयत है, हम इसका अगर तर्जमा पढ़ते हैं तो वो लिखा हुआ है कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, यानी कि अल्लाह ताला से डरें। और वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और काफरों और मुनाफिकों की बात मत माने, यानी कि काफरों और मुनाफिकों का कौल मत माने। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला जानने वाला है और बहुत हिकमत वाला है। फिर फरमाया वत्तबे, आप पैरवी कीजिए, माँ जो यूहा, वही की जाती है, इलई का आपकी तरफ, मिन रब्बी का आपके रब की तरफ से। और इन अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो उससे खूब खबरदार है। यानी कि अल्लाह ताला को इल्म है आदमी जो काम करता है किस नीयत से कर रहा है, क्यों कर रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, किसी और मकसद के लिए कर रहा है। कुरान पढ़ रहा है तो किस लिए पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है तो किस लिए पढ़ा रहा है, ये सारा अल्लाह ताला को पता। और फिर फरमाया व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला काफी है बतौर कारसाज। यानी कि कारसाज से मुराद है, जिस तरह आप मुकदमे के अंदर वकील को करने के बाद सुकून पे आ जाते हैं कि जी वकील मैंने कर लिया, जज जाने और वकील जाने, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह वकील है, हर काम अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और हर काम जब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है तो अल्लाह ताला उसका कारसाज है, वो आपके काम करने वाला है। वाज़ेह हो गया जी? जी क्लास। सर, आलम क्या पूछा? साइमा यूसुफ, आप प्रेजेंट हैं? जी सर। और जवाब नहीं दे रहे आप। मैंने ये पूछा है कि तर्जमा क्लियर हो गया आपको? जी सर। जी सर, अच्छा, आलम हो गया।
अच्छा, उसके बाद फरमाया मा जाल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि नहीं बनाए अल्लाह ताला ने रजुलिन किसी आदमी के लिए मिन कल्बैनि फी जौफी, उसके सीने में दो दिल, यानी अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए। और फरमाया वो मा जाला, और नहीं अल्लाह ताला ने बनाया अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनकुम, उन आप बीवियों को जिनसे तुम इज़हार करते हो। इज़हार का मतलब होता है, अरब का एक कुलिया था कि बाज़ औक़ात वो अपनी बीवी को माँ कह देते थे और समझते थे कि माँ कहने से हराम हो जाती है। तो अल्लाह ने उसका रद्द किया यहाँ पर कि माँ वही होती है जिसने जन्म दिया होता है। तो लिहाजा वो जो माँ जिनको तुम जिहार कर लेते हो, जिन अपनी बीवियों को माँ कह बैठते हो, वो तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। इसका अल्लाह ताला ने 28वें पारे के शुरू में सूरह मुजादला के अंदर भी जिक्र किया है, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। वहां भी आप इसको पढ़ सकते हैं। फरमाया वमा जअला, और नहीं अल्लाह ने बनाया अदइयाकुम, तुम्हारे मुंह बोले बेटों को, अब नाकुम, तुम्हारा हकीकी बेटा, यानी कि जिनको तुम अपना बेटा मुंह बोल के बना लेते हो, तुम्हारे बेटे तो नहीं बन जाते। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे मुंह की बातें, यानी कि ये तुम्हारे मुंह का कहना है, और मुंह से कहने से आदमी ना सदर बन सकता है ना वजीर आज़म बन सकता है। तो लिहाजा ये तुम्हारे कौल, तुम्हारे मुंह की बातें। अल्लाह ताला यक़ूलुल हक, हक बात कहता है, वो हुवा यहदिस सबील, और वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। फरमाया उदऊहुम, इनको अपने बापों के नाम से पुकारो, जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं। हुवा अक़सतु इंदल्लाहि, ये ज्यादा इंसाफ की बात है अल्लाह के यहाँ। और फ़इल्लम तालमू, और अगर तुम उनके हकीकी बाप को नहीं जानते तो फ़इख्वानुकुम, तो ये तुम्हारे दीन में भाई हैं। व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। और वलैसा अलैकुम जुनाहुन, और तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा अख्ता तुम भी, अगर तुम भूले चुके कोई काम कर लो तो तुम पे कोई मुआवजा नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, उर्दू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से आपको आसानी होगी तर्जमा करने में। उसके बाद फरमाया कि अजवाजकुम, और उसके बाद ये जो कि दो सब है ना, तो इसलिए अब यहाँ पर और फला वला के मातामदत कुलूबुकुम, बल्कि वो गुनाह आपसे पूछे जाएंगे जो जानबूझ के किए जाते हैं। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और इंतहाई रहम करने वाला है। तो ये इसका ना पहली 5 आयत का तर्जमा आपने पढ़ लिया है। अब हम इसकी ना इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, तो वो तफसीर वाली चीज मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसका ना इंशाल्लाह तफसीर पढ़ते हैं और इसके मसाइल पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहन नबी, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सूरह अहज़ाब ये ना जंगे खंदक के मौके पर नाज़िल हुई। और अहज़ाब जमा है हिज़ब की। हिज़ब कहते हैं गिरोह को। तो चूंकि तमाम गिरोह मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे, तो लिहाजा यहाँ पर इस सूरत का नाम इसलिए इसको सूरह अहज़ाब कहा गया है। और ये कोई जो जंग खंदक है, ये 5 हिजरी में कहीं हुई है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने उस वक्त इन आयात को नाजिल फरमाया। और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे अल्लाह ताला ने काफरों का जिक्र किया है, मुनाफिकों का जिक्र किया है, और फिर गज़वा उहद के बाद जो मुसलमानों को थोड़ी सी शिकस्त हुई थी, दुश्मन जो है उनके हौसले बढ़ गए थे, उन तमाम चीज़ों का ना बैकग्राउंड इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, यहाँ अल्लाह ताला ने आगाज किया है या अय्युहन नबिय्यु कहकर। इसमें बड़ी एक अजमत है, क्योंकि आपको पता है कुरान मजीद ने तमाम नबियों के नाम लिए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहीं भी या मोहम्मद कह के मुखातिब नहीं। मालूम होगा जी आपको। जी, जी सर। अब जरा समझे इसको। वो ये है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, देखा ना, या आदम भी कहा है कुरान मजीद में, या इब्राहिम भी कहा है, या शुएब भी कहा है, या नूह भी कहा है, या मूसा भी कहा है। तो अक्सर अंबिया के नाम से पहले अल्लाह ने या का लफ्ज बोला है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को जहां भी जिक्र किया है तो आपको नजर आएगा कि आपका शरफ और आपकी अजमत के लिए अल्लाह ताला ने आपकी रसालत के मनासिब का या नबूवत के मनसब का जिक्र किया है। कि कभी कहा या अय्युहन नबिय्यु, कभी कहा या अय्युहर रसूल। तो या अय्युहन नबिय्यु, इसमें आपकी इज्जत मकसूद है, आपकी तकरीम और आपकी तशरीफ मकसूद है। तो पुराने चीज में आपको नजर आएगा या आदम भी है, या नूह है, या इब्राहिम है, या ईसा है, या मूसा है, लेकिन अल्लाह ताला के नबी के लिए या अय्युहन नबिय्यु। अच्छा, इस सूरत में अब अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम को या अय्युहन नबिय्यु कह के अल्लाह ने 5 बार मुखातिब किया सूरह अहज़ाब में। कितनी बार जी? सर
5 times. सूरह अहज़ाब में जब आप पूरी सूरह अहज़ाब पढ़ेंगे तो 5 मुकामात ऐसे हैं जहां ये लफ्ज आता है या अय्युहन नबी। वो पढ़ देता हूँ। पहला मुकाम तो यही है जो आपके सामने मौजूद है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 1, और दूसरा है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातुद दुनिया, क्या ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर ये दुनियावी जिंदगी चाहते हैं तो आ जाएं, तो मैं इन्हें दुनिया का सामान दे के रुखसत कर देता हूं। फिर तीसरी आयत है आयत नंबर 45, उसमें फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। उसमें अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम की सिफात बयान की गई है कि आप बशीर हैं, नज़ीर हैं, दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा, आप सिराज मुनीर हैं। चौथी आयत नंबर 50 है जिसमें अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी इन्ना अहललना लका अज़वाजक, कि हमने आपके लिए और ये आपकी बीवियां और आपकी जो औरतें वो हलाल की हुई हैं कि आप इन औरतों से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। ये चौथी आयत है, आयत नंबर 50। और पर्दे वाली आयत है 5वीं आयत, आयत नंबर 59 कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन। इसका मतलब है कि यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाती मामलात का जिक्र किया है खास तौर पर, क्योंकि 5 दफा यहाँ पर आया या अय्युहन नबी। और दूसरा ये है कि इससे कहने से मुराद ये है कि उम्मत को तालीम भी दी जा रही है कि जो काम इस वक्त नबी को कहा जा रहा है वो अगर नबी का खासा, एक है नबी का खासा होना और एक है कि अमूमन। यहाँ पर आप जैसे पहली आयत में आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला से डरना, काफरों की बात ना मानना, मुनाफिकों की बात ना मानना। बताइए आप पर भी फर्ज है कि नहीं? जी जी, क्लास बोले। जी सर, बिल्कुल फर्ज है। अच्छा, अब ये है कि जी सूरह अहज़ाब का जो शान नुज़ूल है वो आपको मैंने बता दिया है, ग़ज़वा अहज़ाब के दौर में नाज़िल हुई है। और ये वक्त जो है ना बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए परेशानी का दौर था। फरमाया कि ये जो सारे जो कबाइल थे ना वो मुसलमानों को मिटाने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपने नबी को ना भी खास तौर पर फरमाया कि आपने इनसे नहीं डरना, आपने अल्लाह से डरना है। अच्छा, अब इसी तरह इस दौर के अंदर एक और अहम बात थी कि जाहिलियत के रसूम और रिवाज अरब में आम थे। तो बताइए आजकल भी जाहिलियत के रसूम और रिवाज, चाहे सफर का महीना है, कुछ है हमारे मुसलमानों के अंदर भी कि नहीं जी? जी सर, हैं बहुत। मसलन जी है सर। मसलन जी सफर का महीना है, इसमें बड़ी बलाएं उतरती हैं और 13 पहले दिन बड़े खतरनाक होते हैं। और अपना ये वो जो है नबी अलैहिस्सलाम इस महीने में बीमार पड़े थे, लिहाजा ये बलाओं का महीना है। और इस तरह ये पहले 13 दिन 13 तेजी कहलाते हैं। और इस तरह ये झाड़ू नहीं देना जी, झाड़ू देने से बेबरकती हो जाती है। और खाली कैंची काट चलाई जाए तो घर जो है तबाह हो जाते हैं। आईने को देखा जाए, टूटे हुए शीशे को देखा जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है। और अगर जूता ना लटकाया जाए तो रक्षा और गाड़ी जो है वो तबाह हो जाएगी। मतलब आप देख सकते हैं इस तरह की कई तो हमारे मौजूद है। तो जाहिलियत की कई रस्में अरब के अंदर भी मौजूद थी। वो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आपने इनको तोड़ना है। और आपको पता है मुआशरे से लड़ना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है मुआशरे से सर। लड़ना बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल होता है, बरादरी को छोड़ना, कबीले को छोड़ना, मतलब बंदा मजबूरन कई काम करने पड़ जाते हैं। अच्छा, उस वक्त एक रस्म तो ये थी कि अगर बीवी को माँ कह दिया जाता तो उसको हराम कर लेते थे वो कि अब हमारी वाकई माँ बन गई है। दूसरी एक रस्म ये थी कि मुंह बोला बेटा उसको हकीकी बेटा बनाकर ना उसको वारिस बना लिया जाता था कि हमारा वारिस ही है। फिर ये है कि उसकी बीवी के साथ उस तरह ही निकाह हराम होता था जिस तरह बहू के साथ है। और मुंह बोला बेटा बनाने की रस्म इस कदर पक्की थी कि इसका तोड़ना मुमकिन नहीं था। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने नबी को पहले इशारा दे दिया कि ये तमाम रस्में हमने आपसे तुड़वानी है, आपने इनको खत्म करना है। लिहाजा आपने इनको खत्म करते हुए किससे डरना है? बताएं जी क्लास, किससे डरना है? अल्लाह से। अल्लाह से। यानी कि मुआशरे से नहीं डरना कि मुआशरा क्या कहेगा, बल्कि आपने अल्लाह ताला से डरना है।
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تبھی ممکن ہے جب آپ بات نہ مانیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسی اسکول میں آپ داخلہ لے چکے ہیں, اس سکول سے داخلہ ختم کر کے ہی آپ نئے اسکول میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح ہے, اگر آپ نے پنڈی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے اور ایک بس کے اندر آپ نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے, اس بیٹھ گئے ہیں, اب آپ دوسری بس میں سفر تبھی کر سکتے ہیں جب پہلی کو چھوڑیں گے آپ. کیا خیال ہے جی؟ جی جی سر پہلی کو چھوڑیں گے تو پھر دوسری میں سفر. آج کلاس ڈھیلی ڈھیلی ہے, کیا وجہ ہے جی اس کی, بتائیں. جی تانیہ صابر آپ بتائیں. جی سر عالم. جی میں نے کہا کلاس ڈھیلی ڈھیلی, آپ بھی توجہ نہیں دے رہے, سر کیا جی وجہ ہے؟ کوشچن ریپیٹ کر دیجیے. میں نے کوشچن یہ پوچھا ہے, کلاس آج کل بڑی نا, آج بڑی ویک نہیں لگ نہیں رہی سر ہے. عالم ہو رہا, آج میرا بیٹا بہت آتا ہے سے. اچھا, اب یہاں آپ سر دیکھ سکتے. عالم ہو رہا بیٹا آج بہت گھر چھوٹا, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نہیں آپ کو شکایت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, اور اللہ سے ڈر تبھی ممکن ہے جب آدمی کافروں کی بات نہ مانے, منافقوں کی بات نہ مانے. کیونکہ نہ کافر اللہ سے ڈرتے ہیں نہ منافق اللہ سے ڈرتے ہیں. جب کوئی آدمی کافروں منافقوں کی بات مانے گا تو وہ اللہ سے ڈرنے کو حکم ہی نہیں دیں گے. وہ تو ایسی باتیں کریں گے نا جو اللہ تعالیٰ کے نہ ڈر ہونے پر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں ہے ان کو. تو لہٰذا اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے کافروں کی بات نہیں ماننی, منافقوں کی بات نہیں ماننی. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو آپ کی پھوپھی تھی زینب کی بیٹی تھی زینب, اس کا نکاح آپ نے, اب وہ بہت اونچے خاندان سے تھی, پیسے والے خاندان سے, تو آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید, جس کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, سنا ہوا نام زید بن حارثہ کا؟ جی 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 سر آپ نے نا زید بن حارثہ کو اپنا غلام تھا, وہ آپ نے آزاد کر کے نا اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. اب ہوا یہ کہ آپ نے اپنی بیٹی, جو پھوپھی کی بیٹی ہے زینب, اس کا نکاح اپنے اس آزاد کردہ غلام جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا اس سے کر دیا. تو اب ان دونوں میں نا نہیں ہو سکی, تو بہرحال طلاق ہوگی, زید نے طلاق دے دی. اب آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ زینب سے نکاح کر لیں, کیونکہ آپ کے کہنے پر اس نے زید سے نکاح کر کے بڑی قربانی دی تھی کہ اتنی مطلب اونچے خاندان کی خاتونوں نے غلام سے شادی کر لی. اچھا, لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پورے عرب کے مشرکین اور منافقین کی احتجاج کا ڈر تھا کہ جب آپ ایسا کام کریں گے تو وہ اپنی بنائی ہوئی رسم کا خلاف کرنے پر آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہو سے نکاح کو حرام کہتے ہیں, خود بہو سے نکاح کر لیا, حالانکہ وہ بہو آپ کی بنتی نہیں, وہ تو آپ کو منہ بولا بیٹا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسرا مقام یہ بھی تھا کہ اس وقت تک 4 بیویوں سے شادی جائز تھی, یعنی کہ عام آدمی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی. تو اگر آپ زینب سے شادی کر لیتے تو وہ آپ کی 5ویں بیوی ہوتی, کیونکہ اس سے پہلے سودا, عائشہ, حفصہ اور ام سلمہ, یہ چاروں خواتین آپ کے نکاح میں تھیں. سودا بھی آپ کے نکاح میں تھی, ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے نکاح میں تھیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ وہ بھی آپ کے نکاح میں تھی, اور ابو سلمہ کی جو بیوہ تھی ام سلمہ وہ بھی آپ کے نکاح میں تھی. تو کافروں نے یہ بھی کہنا تھا کہ جناب یہ تو 5ویں شادی کر لی ہے آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی حکم نازل کیا کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک, کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 50 ہے اس کے اندر بتا دیا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ 4 سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں, اور آپ کے نکاح اور شادیاں کرنے سے امت کے لیے شریعت بنتی ہے, امت کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. واضح ہو گیا جی بات؟ جی سر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز خراب ہو چکی ہو تو اس کی اصلاح وہ نبی سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خبردار کر دیا کہ یہ تمام اصلاحات آپ سے ہوں گی, آپ ہی زینب سے شادی کریں گے.
ज़ैनब से शादी करने के नतीजे में जब काफिर लोग आपके खिलाफ महाज को खड़ा करेंगे, गर्म करेंगे माहौल को, तो आपने फिर उनसे नहीं डरना, उनकी बात नहीं माननी, बल्कि अल्लाह से डरना है। ठीक है जी, वाज़ेह हो गया। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और हिकमत वाला है। तो क्या इल्म हिकमत है? वो ये है कि एक है काफरों की रस्म, तो काफरों की रस्मों के पीछे कोई दलील मौजूद नहीं है। आप मुझे बताइए, मुंह बोला बेटा सगा बेटा बन सकता है? नहीं। नो सर। अच्छा, अभी भी आप मुआशरे में देखते हैं कि कई दफा भाई कहने, जिसको हम ना भाई कह छोड़ते हैं, अक्सर हमारे यहाँ ये ना रवाज, भाई ये जो बात भी ड्राइवर है उसको भी भाई कह दिया जाता है, जो वैगन ड्राइवर है उसको भी भाई कह देते हैं, रिक्शे वाले को भाई कह देते हैं। तो फिर बाद में ना कई दफा ऐसा होता है कि लोगों को भुगतना पड़ता है इन रिश्तों को, क्योंकि भाई कहने से किसी के दिल में भाई वाले जज्बात पैदा नहीं हो सकते, ये आपको मानना पड़ता है। बहन कह देने से बहन वाले जज्बात पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि जो खूबसूरती हकीकी रिश्तों में है वो मसनूई में हो ही नहीं सकती। एग्री जी? जी सर, आलम 100%। और जब मसनूई रिश्ते चूंकि मसनूई होते हैं, लिहाजा फिर ना बुराई फैलती है, और कई बार ऐसा होता है कि खानदानों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है कि औरत ने जिसको भाई कहा हुआ है वो भाई ही बाद में खानदान की इज्जत को खराब करने का बायस बन जाता है। लिहाजा ये तमाम इस्लाहात मकसूद थी। अल्लाह ताला ने ये समझाने की यहाँ पर पूरी तौर पर वजाहत कर दी है कि तुम्हारे मसनूई रिश्ते उन हकीकी रिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने बनाए। आप देख सकते हैं, आप को आपकी माँ ने जन्म दिया, मुझे मेरी वालदा ने जन्म दिया, अब ये रिश्ता हकीकी है या मसनूई है? सर हकीकी है। और आपको मालूम है हकीकी रिश्तों के अंदर जिसे कहते हैं ना खून का रिश्ता, और गोश्त नाहों से जुदा नहीं होता। आपको पता है भाई या बहन, जितनी सगी बहन है या भाई जितने मर्जी बुरे क्यों ना हो जाएं, अल्लाह ना करे उनको जब मसला हो तो आदमी के दिल को तकलीफ होती है कि नहीं होती जी? जी सर, आलम बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वो है ना गोश्त बोलता है, खून बोलता है, खून कहते हैं जोश मारता है। तो बिल्कुल ऐसे ही खून जोश मारता है हकीकी रिश्ते। तो लिहाजा इसमें हमें भी एक सबक मिलता है कि हमें ना ये जो ड्राइवर हजरात हैं या वैगन वाले हैं या हम किसी दुकान वाले को भाई कह देते हैं, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए। हमें इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इस चीज से नेगेटिव चीजें पैदा होती हैं और अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ईमान वालों के घरों में नेगेटिव चीजें पैदा हो, उनकी इज्जत पे फर्क आए। तो फरमाया बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला है, इल्म रखने वाला है, और आपको ये बात इसलिए की गई है ताकि उम्मत के लिए एक सबक मिल जाए, वाज़े हो जाए उनके लिए बात कि मुंह बोला बेटा सगा बेटा नहीं है। और आगे फरमाया वत्तबे, आप पैरवी करें। आप क्या करें? पैरवी करें। अब किस चीज की पैरवी करनी है? वत्तबे, आपने पैरवी करनी है मा यूहा इलैका मिन रब्बिका, जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई है। साफ ज़ाहिर है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ क्या वही की गई है? वही तो आप अलैहिस्सलाम की तरफ पुराने चीज वही किया गया है, आपकी तरफ हिकमत को वही किया गया है। तो लिहाजा आपने वही की बात माननी है जो अल्लाह ताला ने आपको वही की है कि आप इससे शादी करें, निकाह करें। तो आपका काम बनता है कि आप अल्लाह की वही पर अमल करें। और इससे ये क्या वाज़ेह होता है, आप बताइए वही में कोई नक्स है? सर आप पूछ रहे हैं वही में कोई नुक्स है, कह रही है सर आलम? मतलब वही से मुराद है कुरान और सुन्नत में कोई नक्स है? नहीं नहीं सर आलम, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो हम लोग, हमारे कवानीन जो हम खुद बनाते हैं, उनमें कई नक्स है। क्या ख्याल है? जी सर आलम, ऐसे ही है। अब मैं उसकी एक दो मिसालें देता हूँ आपको। हमारे यहाँ अब ना निकाह की उम्र रख दी गई है 18 साल। अच्छा, अब आपको पता है कि अल्लाह ताला ने निकाह की उम्र रखी नहीं है, कुरान मजीद में नहीं रखी, हदीस के अंदर नहीं रखी। उसकी वजह क्या है? देखिए, सूरज मशरक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। कहाँ कहाँ जी? जी सर आपका बताइए। क्वेश्चन क्या है? मैंने ये सूरज सवाल पूछा है कि सूरज मशरक से निकलता, मगरिब में गुरूब होता है, किस किस मुल्क में, किस किस शहर में, ये मैं पूछ हर शहर में। हर शहर रहा में हूँ। सर ऐसे ही। हर शहर में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो बच्चा या लड़की ये जवान और बालिग होती है, ये हर शहर और हर मुल्क और हर खिते का मुख्तलिफ है। क्या ख्याल है जी? एग्री? जी सर। जी सर आलम। जी सर। जी सर।
अगर आप हफ्शियों में चले जाएं तो उनकी बच्चियां और लिहाज से जवान होती हैं, लड़के और लिहाज से जवान होते हैं। गर्म इलाके के बच्चे और लिहाज से जवान होते हैं, सर्द इलाके के बच्चे और लिहाज से जवान होते हैं। और ऐसे इलाके दुनिया में मौजूद हैं, बल्कि नेट पे ये चीज मौजूद है कि जो सबसे कम उम्र माँ है इस वक्त, उसकी उम्र तकरीबन 7 बरस थी। 7 बरस की उम्र में वो बच्ची माँ बन चुकी थी। आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बच्ची 10 साल में बालिग हो रही है, एक इलाके में 12 साल में बालिग हो रही है, एक इलाके में 15 साल में बालिग हो रही है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए उम्र का कोई हिसाब नहीं रखा कि 18 साल उम्र होगी। अब बताइए, एक खातून या एक मर्द या एक लड़का वो 15 साल में बालिग हो जाता है, और कानून ये है कि 18 में शादी करे वो। इस दौरान अगर 3 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए अल्लाह ताला ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया। इंसानी कवानीन के अंदर ये जरा ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर हालात ऐसे हैं तो सागर है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका बता दिया कि बंदा रोजे रखना शुरू कर दे। हो सकता है एक आदमी की शादी का सिलसिला ना बन सके, 22 साल भी हो जाए, 25 साल भी हो जाए, 26 साल भी हो जाए, 28 साल हो जाए, ना बन सके, वो अलग चीज है। लेकिन ये फिक्स कर देना, तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह वहदहु शरीक वही चीज खत्म करना चाहता है कि मुंह बोले बेटे को बेटा बना लेना। और जब बेटा बन गया तो जनाब ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह ईद मुबारक वाले नोट जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, आप समझे ये असली नोट है। बताएं जी। जी क्लास। जी सर, ऐसा ही है। आप एक मेरे साथ एक फेवर कर सकते हैं आप सब लोग? जी जी सर आलम। मतलब मैं आपको 5,000 के नोट देता हूँ ईद मुबारक वाले, और आप मुझे असली नोट दे सकते हो उसके बदले में? जी। सर आलम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम उस्ताद की सेंस में ले तो हम दे देंगे, लेकिन अगर हम नहीं नहीं, और मैं मतलब मेरा सोसाइटी सवाल से के मुझे काम नहीं, में जाए तो कोई सी फेवर नहीं देता। मुझे जरूरत नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी आपको कहे ये 5,000 का पूरा अपना ईद मुबारक वाला नोट लेके ना मुझे असली दे दे, यकीनन आप नहीं देंगे उसको? यकीनन नहीं देंगे? नहीं क्या ख्याल है जी? नहीं देंगे सर। जी सर। अच्छा, जी जी बिल्कुल अब सही। वो एक बेटा आपका सगा बेटा, जिस तरह अभी तानिया कह रही है मेरा बेटा है, अफसाद है जो आपके इस बेटे के बारे में जज्बात है, अल्लाह की कसम किसी और के बारे में नहीं हो सकते। क्या ख्याल है जी? जी सर आलम बिल्कुल सही कह जी रहे हैं। सर, ये चाहे वो तो है। जितना आपकी बहन का बेटा ही क्यों ना हो, आपके भाई का हो, मेरा हो, किसी का भी हो, जो आपके अपने बेटे के बारे में जज्बात हैं वो किसी और के बारे में नहीं हो सकते, ये हमें मानना पड़ता है। तो एग्जैक्टली इस तरह ही है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आपने उसकी पैरवी करनी है जो आपकी तरफ वही की जाती है। जब आपकी तरफ वही कर दी गई है, आप 4 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं तो करें, और आपकी तरफ वही कर दी गई है कि आपने अपने मुंह बोले बेटे की जो मुतलका है उससे शादी करनी है तो आप करें, ताकि अरब के मुआशरे की जाहिलियत की इस रस्म का खात्मा हो और लोगों को पता चल जाए कि मुंह बोले बेटे की मुतलका से शादी की जा सकती है। इन अल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। और अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अल्लाह जो तुम करते हो उससे खूब वाकिफ है। ये तमाम सिनेरियो से अंदाजा क्या होता है कि रस्म और रिवाज को खत्म करना, अगर आप में ताकत मौजूद है तो ये जरूरी और फर्ज है। अगर आप अपने खानदान में ताकत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं, किसी रस्म को तोड़ सकते हैं, आपके पास ताकत मौजूद है, सुल्ता मौजूद है, आपके पास कुव्वत मौजूद है, माली कुव्वत मौजूद है, तो आपने जरूर तोड़नी है। जरूर कोशिश करें कि आप उसको तोड़ सकें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये रस्म और रिवाज बाद में ना दीन बन जाते हैं। आपको पता है दीन इस तरह ही बनता है ना कि लोग समझते हैं कि यही दीन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जिस तरह कुरैशियों ने अपना दीन बनाया हुआ था, कुफार मक्का ने अपना दीन बनाया हुआ था। तो बात बात ऐसा होता है कि रस्म और रिवाज दीन का रूप धार लेते हैं और आदमी हर सूरत उन पर अमल करने की कोशिश करता है, चाहे उसका शरीयत से कोई ताल्लुक है या नहीं है, वो हमारा दीन बन जाता है। हाँ जी, समझ आ गई जी? जी सर आलम ऐसे ही है। अच्छा जी। सर आलम मेरा एक क्वेश्चन एंड पे कर लूं कि? जी जी। सर आलम ये जैसे मुख्तलिफ घर में होता है इस तरह के बच्चे अडॉप्ट किए होते हैं, जैसे किसी कोई बेटी करता है कोई बेटा, तो वो तो फिर महरम नहीं ना होते सर आलम, उसके लिए फिर किस तरह से ये होगा? वो तो मतलब एज ए फादर ही कंसीडर करते हैं, मदर ही कंसीडर करते हैं, तो वो आगे लेकिन वो जब बड़े होते हैं तो जाहिर। वो आपकी जी आपने सिर्फ सर। एक लेक्चर वेट करना, उसका आंसर अगली आयत में आ रहा है। ठीक है जी, अगली आयत में, एक दो आयत में उसका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी। हमारी जो जी सर गलती है आलम ना, बहुत। जो हमारी गलती है वो गलती कानून नहीं बन सकती। अगर हम गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
आपको पता है अल्लाह ताला ने आगे हुक्म दिया हुआ है कि अगर किसी ने अब बेटा अडॉप्ट किया है, वो अपना उसका बेटा बन जाएगा। वल्दियत के खाने में उसी का नाम लिखवाया जाएगा जिसका वो सगा बेटा है। वल्दियत के खाने जी सर। में उसी का नाम लिखवाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उदऊहुम लिआबाइहिम है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है वतवक्कल अलल्लाह। आदमी को ना डर होता है कि ये करूंगा तो ये ना हो जाए, वो करूंगा तो ये ना हो जाए, मुलाजमत छूट जाएगी तो खाऊंगा कहाँ से। तो अल्लाह फरमाता है अपने रब पे भरोसा कीजिए, अपने रब पे भरोसा कीजिए। वो रब जो माँ के पेट में खुराक देने वाला है वो बाहर भी देगा। आप जरा ना इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करें। जब आदमी माँ के पेट में होता है तो कमजोर होता है या ताकतवर होता है? कमजोर। अच्छा, अब वो जब बाहर दुनिया के अंदर कदम रखता है चंद सालों के बाद, अब वो ताकतवर बन जाता है कि नहीं? जी सर, जी सर। ताकतवर होता है। अच्छा, सोचने की बात है, जो अल्लाह ताला कमजोर को रिज्क दे सकता है तो ताकतवर को क्यों नहीं देगा? ताकतवर तो खुद अब इतनी ताकत रखता है कि वो अपना रिज्क कमा सकता है। तो जब हम ताकतवर हो जाते हैं तो न जाने क्यों हमारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाती है। हालांकि हमें देखना चाहिए कि वो रब जिसने हमें कमजोरी में रिज्क दिया है, इंशाल्लाह वो आज अगर हम किसी बुराई के बारे में या किसी रस्म के बारे में खड़े हो जाएंगे ना, इतनी हमारे अंदर ताकत मौजूद है, तो यकीनन अल्लाह आज भी हमारी मदद करेगा। लेकिन यहाँ सबके लिए नसीहत वाली बात यह है कि लेकिन इसके लिए आपने अपना जो है ना एटमॉस्फेयर देखना है। अगर एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि आपके बगावत करने से या आपके उस रस्म को तोड़ने में आपको पता है नुकसान का खतरा ज्यादा है, तो फिर आपने ये काम नहीं करना। क्योंकि आपके दिल के अंदर जो ईमान मौजूद है, वो ईमान अल्लाह ताला के लिए, वो अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है, वो काफी है। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। जी सर। और फरमाया वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला खूब का यानी कि काफी है कारसाज। यानी कि अगर अगर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो अल्लाह ताला काफी है और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए तो अल्लाह ताला अपने बंदे के काम को कभी भी खराब नहीं होने देता, बल्कि उसकी मदद करता है और उसके साथ उसकी हमायत और नुसरत। अच्छा, ये चूंकि आज क्लास की जो टेम्पो भी कम है तो आज हम इतना इत्तेफाक करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लेके चलेंगे।